हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फ्लाइट एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एडॉप्टेशन। ठीक है, हमने टॉपिक में पढ़ा फ्लाइट एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। व्हाट इज एडॉप्टेशन? एडॉप्टेशन होता क्या है? ठीक है, एडॉप्टेशन आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में रहता है तो उसको वहाँ पे बहुत तरह के, आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स या बहुत तरह के प्रेशर उसके ऊपर होते हैं जिससे उसके सर्वाइवल में काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिज्म उस प्रेशर या उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या सॉल्व करने के लिए अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं, परमानेंट चेंजेस लाएं जिससे उसको उस प्रेशर से काउंटर कर सके ताकि उसके सर्वाइवल में उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए क्या हो गया, एडॉप्टेड हो गया। ठीक है, इट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने अंदर ऐसे परमानेंट चेंज लाए जो उसके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल हो तो हम कहेंगे उसने अपने आप को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है कि एनी अल्टरेशन, कोई भी चेंज उसके स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में आए या किसी पार्ट में आए, किसके थ्रू आए? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन आए। और जो ऑर्गेनिज्म है जब उसके अंदर ये चेंज आए तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटर फिटेड हो जाएगा, सरवाइव कर पाएगा अच्छे ढंग से, और जब अच्छे ढंग से सरवाइव कर पाएगा तो वो बड़े अच्छे ढंग से वहाँ से मल्टीप्लाई, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा जिससे उसका नंबर क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे जैसे वो न्यू ऑल्टरेशन या चेंजेस अपने बॉडी पे लाता जाएगा तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से वो दूर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो न्यू कैरेक्टर्स को अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। इसलिए जो उसकी ओरिजिनलिटी होगी वो आस्ता सा कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन फ्लाइट जो एडॉप्टेशन बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं ये होती हैं तीन तरह की। एक होती है मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन, जो आप कह सकते हो एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगी जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। देन एनाटॉमिकल एडॉप्टेशंस, जो आप कह सकते हो उसके इंटरनल पार्ट्स में होगी, या फिजियोलॉजिकल, जिस पे इसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम आप कह सकते हो डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी, अदर सिस्टम्स के होंगे, इन्वॉल्व होंगे। वो क्या क्या अपने में चेंजेस लाएंगे जिससे उसको आप कह सकते हो फ्लाइट करने में या फ्लाइंग करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली अगर उनको फ्लाइट करना हो तो फ्लाइट करने के लिए हम अपने नॉर्मल सेंस में कहते हैं कि जितनी चीज़ लाइट होगी उतनी ही वो अच्छे ढंग से फ्लाई कर पाएगी, उतनी ही वो एफर्ट लेस फ्लाई कर पाएगी, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही सारे चेंजेस जो है वो बर्ड्स अपने अंदर लाता है ताकि उसका बॉडी वेट कम हो, ताकि वो जब वो फ्लाई करे तो उसको ज़्यादा एनर्जी ना लगाना पड़े, ज़्यादा उसको एफर्ट ना लगाना पड़े। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए ये सारी जो अडॉप्टेशन है वो उनके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशंस की, सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो क्या आती है, बॉडी शेप। ठीक है, बॉडी शेप बहुत मैटर करती है जब किसी चीज़ को हमने मतलब हवा में उसको फ्लाई करना हो। मान लो कि अगर जो बॉडी शेप है बर्ड्स की जो है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप, या तो स्पिंडल शेप्ड होगी या तो कैसे होगी, स्ट्रीमलाइंड होगी। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है स्पिंडल शेप। ठीक है, मतलब जिनके एंटीरियर या पोस्टीरियर या दोनों एंड उसके कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, और मिडल से काफ़ी क्या होगा, बल्ज या काफ़ी ये वाइड होगा या ब्रॉड होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मान लो कि अगर ये बर्ड का इसका एंटीरियर एंड है जहाँ पे बीक है, और ये आ जाएगा इसका पोस्टीरियर जहाँ पे टेल है। अगर इसका एंटीरियर एंड पॉइंटेड होगा तो उससे क्या होगा कि अगर ये फ्लाई करेगा एयर में तो एयर जो होगी इसके एंटीरियर जो पॉइंटेड वाला पार्ट है वहाँ पे कम स्ट्राइक करेगी। जितना कम स्ट्राइक करेगी वो उसके एंटीरियर एंड पे, उतना ही उसको कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो वो बड़े आप कह सकते हो एफिशिएंटली उस एयर में क्या कर सकेगा, फ्लाई कर पाएगा। ठीक है, अगर यही एंड इसका काफ़ी आगे से ब्रॉड होगा तो उतने ही ज़्यादा एयर को आगे आप कह सकते हो सरफेस मिलेगी जहाँ पे वो रेजिस्टेंस को डालेगा, जिससे क्या होगा कि बर्ड को ज़्यादा फोर्सफुली आगे की तरफ क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, इसलिए इनकी बॉडी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, मतलब एंटीरियर एंड इनका
नियर अबाउट पॉइंटेड होता है, जिससे जो एयर होगी वो इनके बॉडी के साइड से क्रॉस कर जाएगी, आगे वाले पार्ट पे कम क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, जिससे इनको कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो ये बड़े ईजी ढंग से उस इन्वायरमेंट में एयर में क्या कर सकेंगे, फ्लाई कर सकेंगे। ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स आप कह सकते हो ये होगा इनका एक्सोस्केलेटन का पार्ट। तो ये भी क्या करता है, जो फीदर होंगे ये काफ़ी लाइट वेट होंगे, उनकी प्रेजेंस से इनकी बॉडी को एक लाइटनेस मिलेगी। प्लस जो फीदर्स का क्या काम होता है, ये एक इंसुलेटिंग कोट की तरह भी काम करते हैं, ताकि इनकी बॉडी से हीट लॉस कम हो और वो अपने जो आपके से बॉडी टेम्परेचर को एक लेवल पे क्या करके रखें, सेट करके रख सके। और फीदर्स का अरेंजमेंट भी इस तरह से होता है कि वो भी इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन क्या करते हैं, वो करते हैं स्ट्रीमलाइन शेप में लाते हैं, ताकि उस पर भी कम रेजिस्टेंस क्या हो वो एक्ट करे। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इनका 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है। अब जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स का जो होंगे वो जो आगे वाले लिम्स होते हैं जो वो उनके मॉडिफाइड हो जाएंगे विंग्स में, और विंग्स किसके लिए यूज़ होंगे, उनके फ्लाई करने के लिए। ठीक है। अब 4 लिम्स का एक्चुअल काम क्या होता है कि वो क्या करता है, जिनके पास 4 लिम्स, जैसे हम अदर एनिमल्स में बात करें, 4 लिम्स का क्या फंक्शन होगा कि वो क्या करेगा, फीडिंग के लिए मतलब इंजेक्शन, कोई भी फूड अगर उसको पिक करना होगा या कलेक्ट करना होगा या अपने माउथ तक लाना होगा तो वो अपने 4 लिम्स का यूज़ करेगा, या किसी तरह का कोई अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना होगा तो अपने 4 लिम्स का यूज़ करेगा। देन और किसी तरह की कोई आप कह सकते हो कि हाउस बिल्डिंग या नेस्ट बिल्डिंग करनी होगी तो उसके लिए भी वो क्या करेगा, अपने 4 लिम्स का यूज़ करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिम्स तो उसके मॉडिफाइड होंगे विंग्स पे, जो उसके फ्लाइट मैकेनिज्म पे रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका फंक्शन जो होगा वो कौन परफॉर्म करेगा या कौन कंपनसेट करेगा, वो कंपनसेट करेगा इसकी जो मोबाइल नेक एज वेल एज जो इनकी बीक बनी होगी। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो उसका बीक का स्ट्रक्चर होता है वो अपनी बीक से ही क्या करता है, फाइट करता है, मतलब अपने लिए वो सेल्फ डिफेंस करता है। देन बीक से ही वो क्या करता है, इंजेक्शन फूड को पिक करेगा। देन फूड बीक से ही वो क्या करेगा, अपनी नेस्ट बिल्डिंग भी करेगा। ठीक है। अगर 4 लिम्ब उसके मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स पे जो उनके फ्लाई में हेल्प कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने नेक रीजन को काफ़ी मोबाइल रखते हैं ताकि वो इजी ढंग से फूड को पिक कर सके या आप कैसे नेस्ट बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सके। देन जो बीक होगी वो उनकी काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और उसी से वो फीडिंग आप कह सकते हो सेल्फ डिफेंस या नेस्ट बिल्डिंग वो करेंगे। ठीक है। देन लास्ट आ जाता है इसका शॉर्ट टेल एंड टेल फीदर्स। जो टेल होगी वो कंपेयर मोस्टली बर्ड्स में कैसे रहेगी, शॉर्ट रहेगी, और जो इनके टेल फीदर्स होंगे वो आप कह सकते हो किस अरेंजमेंट में होते हैं, वो होते हैं सेमी सर्कुलर शेप में होंगे। वो एक्ट करते हैं मोस्टली किसके लिए या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, उनकी स्टीयरिंग हो गया, उनकी लिफ्टिंग हो गया, जो उनके काउंटर बैलेंसिंग हो गया ड्यूरिंग फ्लाइट, उस पर ये क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है। इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ कि जो टेल है जो टेल फीदर्स का क्या काम होता है, अगर हम कहते हैं गाड़ी है, गाड़ी में अगर स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग का ये काम होगा कि वो गाड़ी को कंट्रोल करेगा कि एकदम से उसको अगर लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। सेम इसी तरह से अगर बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो जो उसका टेल वाले पे फीदर्स जो सेमी सर्कुलर शेप पे अरेंजमेंट पे होते हैं वो उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, एज वेल एज आप कह सकते हो उनकी फ्लाइट को अगर उनकी जो जब वो फ्लाई कर रहे हैं तो उनकी स्पीड को भी कंट्रोल करेगा, या आप कह सकते हो उसको और इन्हांस करेगा। ओवरऑल आप कह सकते हो स्टीयरिंग का एक काम करती है टेल, जो इसके फ्लाई को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट आती है इसकी एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन। एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन पे इसके मेजर तरह के 2 आते हैं। एक आता है इसका एंडोस्केलेटन जो होता है इसका बोनी वो, देन उसके बाद आते हैं इसके मसल्स ऑफ फ्लाई। ठीक है। अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, जब हमने वीडियो शुरू किया था तब हमने कहा था कि जितनी चीज़ हल्की होगी उतनी चीज़ जो होगी वो एफिशिएंटली फ्लाई कर पाएगी और उसको उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हो एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कम
एनर्जी को यूटिलाइज करके वो एफिशिएंटली फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर होता है वो तो काफ़ी आप कह सकते हो हैवी होगा। अगर इनका एंडोस्केलेटन का स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी होगा तो उतना ही ज़्यादा उनका बॉडी वेट भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पे वो ये क्या अडॉप्टेशन करती हैं कि जितनी भी इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो इंटरनली क्या होती हैं, हालो होती हैं, ठीक है। वो अंदर से फिल्ड नहीं होती, वो अंदर से होंगी हालो होंगी, और हालो होने से क्या होगा कि जो उनका वेट होगा, जो हैवीनेस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एज वेल एज आप कह सकते हो इन हालो कैविटीज़ के अंदर क्या फील होती है, एयर। जब एयर फिल हो जाएगी तो वो और इस हैवी या लॉन्ग बोन को क्या कर देगा, लाइट वेट कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एंडोस्केलेटन में चाहे इनके बोन्स प्रेजेंट है बट बोन्स इंटरनली कैसे हैं, हालो हैं। और हालो होने के बाद भी आप कह सकते हो हालो होने के साथ साथ उनके अंदर क्या फील है, एयर फील है, तो जिससे और जो उनका वेट होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है। देन ऐसी बोन्स जो इंटरनल से हालो हों, जिनके अंदर एयर स्पेस आप कह सकते हो प्रेजेंट हो, ऐसी बोन्स को हम एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। जो न्यूमेटिक बोन्स जो आप कह सकते हो कि फाल्स बोन्स, न्यूमेटिक मीन्स फाल्स, कि लगती तो बोन की तरह है भी बोन ही, बट एक्चुअल में इंटरनली वो क्या होती हैं, वो हालो होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बोन उसकी हालो है तो वो काफ़ी आप कह सकते हो कि लाइट वेट तो हो जाएंगी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, ये स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस आप कह सकते हो इसका एंडोस्केलेटन का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कैसे होगा, ये सारी बोन्स आपस में मोस्टली बोन्स इनकी फ्यूज्ड हो जाएंगी, कंपैक्ट फॉर्म पे रहेंगी, जिससे जो इसके पूरे एंडोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी क्या रहेगा, रिजिड रहेगा, या काफ़ी क्या रहेगा, वो हार्ड रहेगा। अगर ये हार्ड नहीं होगा तो ड्यूरिंग फ्लाइट जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उससे इनकी बोन की हो सकती है रैप्चर भी हो सकती है, ठीक है। इन शॉर्ट एंडोस्केलेटन में आप ये कह सकते हो कि जो भी इनकी लॉन्ग बोन्स होंगी वो इंटरनली हालो होंगी, ताकि उनका बोन का वेट ज़्यादा ना हो, वो लाइट वेटेड हो। एज वेल एज हालो कैविटी होने के बावजूद उनके अंदर क्या फिल होगी, एयर, जो उसको और लाइट वेट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देन सेकंड कौन सी अडॉप्टेशन आ जाती है, वो आ जाती है इनकी मसल्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब जो इनके मसल्स हैं वही तो मेजर रोल प्ले करेंगे इनके फ्लाई में। अगर विंग्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विंग्स के साथ कैसे मसल्स प्रेजेंट है जो उसके फ्लाइट में, जो उसके फ्लाइट में, जो उसके फ्लाइंग पे हेल्प कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी अडॉप्टेशन है इनके लिए। अब ये कह सकते हो इनके बैक के मसल्स होते हैं वो इनके काफ़ी रिड्यूस्ड रहते हैं, बट जो इनके फ्रंट वाले मसल, जो आप कह सकते हो कि ब्रेस्ट वाले मसल्स हैं, वो काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाईली क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं और वेस्कुलराइज्ड होते हैं, ठीक है। देन ये जो मसल्स होते हैं इनके, ये मोस्टली इनके कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और स्ट्रेटेड मसल फाइबर से वो बने होते हैं, जो उतने जल्दी थकते नहीं हैं, ठीक है। देन उन मसल्स पे आप कह सकते हो लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इंस्टेंट वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करता रहेगा। एज वेल एज वो रिच होते हैं किस पे, मायोग्लोबिन पिगमेंट पे। ये वो पिगमेंट होती है जो मसल्स में ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखती है, ठीक है। अब जो भी एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी क्या होगी, ज़रूरत होगी, इसलिए ये मसल जो है वो रिच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एज वेल एज मायोग्लोबिन पिगमेंट में, ठीक है। ये है कौन सी इसकी अडॉप्टेशन, एनाटॉमिकल अडॉप्टेशन, ठीक है। देन लास्ट आ जाती है इसकी कौन सी, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन में अगर हम फर्स्ट बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर हम कह रहे हैं ये फ्लाइट करें, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। अब इनको क्या करना पड़ता है, अगर फ्लाई करना है तो फ्लाई करने के लिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी एक्चुअली में आती कहाँ से, जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने से सिंपल फॉर्म पे आएगा, देन फिर वो ब्रेक डाउन होगा, देन एटीपी रिलीज होगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना है, फूड लेना है। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप कह सकते हो कि क्या एडॉप्टेशंस होती हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उनका जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो काफ़ी क्या होता है, रेट हाई होता है, ठीक है। हाई इन द सेंस कि बड़ी तेज़ी से वहाँ से क्या होता है, एनर्जी की
सप्लाई होती है, ठीक है। देन उसके बाद जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो भी इसके क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कैसा होगा, फर्स्ट आप कह सकते हो कि जो इसका बीक वाला पार्ट होगा वो इसका मॉडिफाइड होगा ताकि बड़ी तेज़ी से वो फूड को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। सेकेंडली इनके पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इसका क्रॉप का स्ट्रक्चर। ये वो स्ट्रक्चर होता है कि जब वो फूड को वहाँ से एकदम से जब सीड को पिक करते हैं तो वो सारे के सारे इसी क्रॉप स्ट्रक्चर पे आके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। देन यहाँ पे थोड़ी देर रहने के बाद वो मॉइस्ट होंगे और उसके बाद फिर वो इंटर होते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट स्टोमक में। स्टोमक पे इनके दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और एक होता है इसका गिजर्ड वाला पार्ट, ठीक है। ये गिजर्ड पार्ट इसका हाईली मस्कुलर होता है। आपको पता है कि सीड काफ़ी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ही क्रॉप से वो आगे इंटर होंगे गिजर्ड वाले पार्ट पे, तो गिजर्ड एक एक्ट करता है एज ए ग्राइंडर की तरह, जो उन सीड्स को क्या करेगा, क्रश करेगा ताकि उससे ब्रेक हो सके और उसकी फर्दर डाइजेशन हो सके, ठीक है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें वहाँ पे क्या चाहिए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइमेटिक जूस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो आप कह सकते हो डाइजेस्टिव जूस इनके रिलीज होगी, जो लीवर होगा या गॉल ब्लैडर होगा वहाँ से इसकी दो डक्ट निकलेंगी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या लाएंगी, जूस लाएंगी। पेनक्रियास से नियर अबाउट 3 डक्ट निकलेंगी, मतलब इंस्टेंटली जूस क्या होगा वहाँ पे रिलीज होगा और वो बड़ी तेज़ी से फूड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। जितना तेज़ी से फूड इनका डाइजेस्ट होगा उतनी तेज़ी से हमें आप कहते हो सिंपल फॉर्म पे न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू होंगे और उनके ब्रेक डाउन होने से हमें इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर फूड इनका डिले होना शुरू होगा डाइजेशन पे तो उतना ही हमें वेट करना पड़ेगा किसके लिए कि एनर्जी मिले और हमें आगे जो फ्लाई है वो करना है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होगा, फूड बड़ी तेज़ी से डाइजेस्ट होगा, इंजाइमेटिक जो अब जूसेस हैं वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होंगे, ठीक है। अब सेकंड इसको क्या करना है, ये तो हो गया मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर दे। सेकंड ही अब ये भी क्या करेगा कि कुछ अपने उस पार्ट को आप कह सकते हो रिड्यूस कर देगा या आप कह सकते हो अपने से वो अपसेंट या डिलीट कर देगा जिसकी इसको ज़रूरत नहीं है या जिसके बिना ये पूरा सिस्टम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब जो रेक्टम वाला पार्ट होता है उसका क्या काम होता है कि जो भी भाई वेस्ट मटेरियल बच गया वो कुछ देर इन द फॉर्म ऑफ फीसिस रेक्टम पे स्टोर है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। अगर इनके कंडीशन पे अगर रेक्टम एब्सेंट हो जाए तो क्या इसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी? नो। क्यों? क्योंकि रेक्टम का सिंपल क्या काम होता है कि कुछ टाइम के लिए फीसिस को स्टोर करना। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, रेक्टम या तो इनका बिल्कुल स्मॉल साइज बिल्कुल छोटा हो जाएगा या तो बोथ की कंडीशन पे वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो इनका डाइजेस्टिव आप कह सकते हो कि अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो तो एक किस्म का एक वेट ही ऐड कर रहा है इनकी बॉडी के अंदर। अगर वो एकदम से इंस्टेंटली बाहर आ जाएगा तो उससे भी इनकी बॉडी वेट पे क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, जो इनके फ्लाइट में क्या करेगा, अच्छा रोल प्ले करेगा ताकि वो एफिशिएंटली फ्लाई कर सकें, ठीक है। इट मीन्स कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रेक्टम का पार्ट होगा या तो वो रिड्यूस हो जाएगा या तो बहुत सारे बर्ड्स में वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वेट है वो उनकी बॉडी से कम हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद फिर आ जाता है इसका क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होगा, जो इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इनका काफ़ी हाई रहता है। मोस्टली आप कह सकते हो अगर हम बात करें पिजन की तो पिजन का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रहता है इसका 25 से 29 टाइम्स पर मिनट, मतलब कि काफ़ी तेज़ी से वो क्या करता है, रेस्पायर करता है। और दूसरा रेस्पिरेशन भी आप ये कह सकते हो कि इनकी जो रेस्पिरेशन है तो उसको हम कहते हैं डबल रेस्पिरेशन, ठीक है। डबल रेस्पिरेशन का ये मतलब है कि वो जो एयर इनके लंग्स के अंदर जाती है वो मोस्टली 2 ट्रैक्स या आप कह सकते हो 2 साइकिल पे चलती है ताकि वो एक्सेस आप कह सकते हो जितना भी वो एयर इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इंटर हुआ उससे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप कह सकते हो कि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, वो एक्सट्रैक्ट कर सके। एज वेल एज आप कह सकते हो जो इनके लंग्स हैं वो क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, इतने ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं होते, इसलिए ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एयर सैक्स को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम डायग्राम पे देखें ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये इस साइड पे इनके रहते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर, प्लस उनके साथ ये एक्सेसरी एयर सैक्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो
आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को स्टोर भी करते हैं, और देन वहाँ से आप कह सकते हो कि वो एयर को रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आगे भी चलाएंगे, जहाँ से ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे डायग्राम पे दिखा रहा है, एक साइकिल 1 चलेगा, देन उसके बाद साइकिल 2 होगा। इस पे सिंपली क्या होता है कि जैसे एयर इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे एंटर होगी, वो एकदम से फिल होना शुरू होती है इनकी पोस्टीरियर एयर सैक पे जब इंस्पायरेशन होगी। ठीक है, और जब एक्सपायरेशन होगी तो उससे क्या होगा कि यही जो होगा इसका पोस्टीरियर सैक में जो एयर फिल थी ये आगे चलेगी एंटीरियर की तरफ, जो इनकी पैराब्रोंकी ऑफ लंग्स की तरफ फिल होगी। जब साइकिल 2 चलेगा तो यहीं से जो एयर है वो फिर आगे फिल होना शुरू होगी इनकी एंटीरियर एयर सैक पे, और जब इसका एक्सपायरेशन फेज आएगा तो इसी एंटीरियर एयर सैक से जो ये आएगी किस पे, ट्रैकिया पे, और जो एयर होगी वो बाहर हो जाएगी। इट मीन्स कि एक बार वो इंटर हुई और कितने ट्रैक से वो चली, और ये ट्रैक पूरा कंप्लीट करने पे उसको 2 तरह के साइकिल चली। ये देखो अब 2 बार यहाँ पे इंस्पायरेशन हो रहा है और 2 बार यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल रेस्पायरेशन। ठीक है, देन फिर क्या आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे आपके यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इनका हार्ट साइज होता है वो काफ़ी क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है, और काफ़ी क्या होता है, वो पावरफुल होता है। ठीक है, हार्ट इनका कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है विद डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की 2 बार जो इनका आप कह सकते हो कि ब्लड है इनके हार्ट से क्या करेगा, फ्लो करेगा। देन उसके बाद क्या होगा कि जो इनका रेट ऑफ हार्ट बीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इनका तेज़ होता है। जितना तेज़ी से हार्ट बीट करेगा उतनी तेज़ी से ब्लड बॉडी पार्ट पे क्या होगा, सप्लाई होगा, और उतनी ही तेज़ी से बॉडी पार्ट पे ऑक्सीजन मिलना भी शुरू हो जाएगी। अगर हम पीजन की बात करें उस पर नियर अबाउट 190 टाइम्स पर मिनट जो इनका हार्ट होगा वो क्या करेगा, बीट करेगा। देन इनके ब्लड पे लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, आरबीसी प्रेजेंट होंगे, और आरबीसी भी आप कह सकते हैं उस पर हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होगी, और वो उतनी ही तेज़ी से लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होगी पूरी बॉडी पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट करना वो शुरू कर देगा। ठीक है, देन फिर आता है इसका कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आप कह सकते हो कि इनके जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी डेवलप्ड होंगे, और नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर पे भी आप कह सकते हो जो लूप ऑफ हैंडले वाला पार्ट होगा वो इनका कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज होगा। वो क्यों, क्योंकि ये बर्ड होते हैं टेरेस्ट्रियल इन नेचर, तो इनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर को क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका ऐसा डेवलप होता है या ऐसा अडॉप्टेड होता है कि वो अपनी बॉडी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर ले, रीअब्जॉर्ब कर ले। ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इनकी बॉडी से क्या हो, एक्सपेल हो इनके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये तो होगी कि वो वाटर कंजर्व के लिए इनका नर्वस नेफ्रॉन वाला जो पार्ट होगा वो काफ़ी डेवलप होगा, और उस पर जो लूप ऑफ फैलने वाला पार्ट है वो कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज होगा। ठीक है, दूसरी तरफ से ये क्या करता है कि ये भी कुछ अपने पार्ट को डिलीट करता है ताकि जो एक्स्ट्रा वेट है, जो आप कह सकते हो जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट है वो इसका थोड़ा कम हो सके। ये क्या करता है, अपने से यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देता है, अपसेंट कर देता है या रिड्यूस या डिलीट कर देता है। ठीक है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का भी यही फंक्शन है कि वो यूरिन को स्टोर करके रखे। ठीक है, अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा कि एकदम से यूरिन क्या होगा, वो पास आउट हो जाएगा, उससे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, बट ये हो जाएगा कि यूरिनरी ब्लैडर के एब्सेंट होने से इसका बॉडी वेट थोड़ा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, देन लास्ट इसका कौन सा आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या करेगा कि ये भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा ताकि मैं भी थोड़ा लाइट वेटेड हो जाऊं या अपने कुछ पार्ट को डिलीट कर दूं, जिससे क्या हो, इसका बॉडी वेट थोड़ा और क्या हो जाए, लाइट हो जाए। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम पे देखें तो आप देखोगे कि हालांकि क्या होने चाहिए, 2 ओवरी होने चाहिए, एक आप कह सकते हो राइट साइड का ट्रैक कंप्लीट होना चाहिए और एक तरफ से लेफ्ट राइट का। ठीक है, तो इस कंडीशन पे बर्ड क्या करते हैं, अपना राइट साइड का पूरा ट्रैक क्या कर देते हैं, आप कह सकते हो रिड्यूस या अपसेंट कर देते हैं। ओनली वन साइड जो लेफ्ट साइड वाला पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। क्योंकि अगर ओवरी का क्या काम है, एग को रिलीज करना, एट ए टाइम एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होगा, तो इसलिए क्या होगा कि वो एक ही ओवरी को फंक्शन करेगा, तो एक ही पूरा ट्रैक क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, और दूसरी साइड का पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, जब कुछ अंडर डेवलप्ड रहेगा, जिससे क्या होगा कि इसकी साइड वाले का जितना भी वेट था वो इसका
कम हो जाएगा तो उतना ही बर्ड का बॉडी वेट कम होगा। तो यही थोड़े थोड़े पार्ट वहाँ से ये कंट्रीब्यूट करते हुए तो ओवरऑल क्या होगा, उसका बॉडी वेट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक फ्लाइट एडॉप्टेशन इन बर्ड्स, जिसपे हमने ये पढ़ा कि जो बर्ड है वो किस तरह की एडॉप्टेशन लाते हैं ताकि उसको फ्लाई करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी बॉडी शेप को वो कैसे रखेगा, दैन उसके फ्लाइट मसल्स कैसे होने चाहिए, उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी तो उसका डाइजेशन प्रोसेस या मेटाबॉलिक रेट काफ़ी तेज़ होगा, रेस्पिरेशन काफ़ी तेज़ होगी, सर्कुलेशन इनकी काफ़ी तेज़ होगी। दैन उसके बाद जो और फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस क्या होंगी कि वो अपने उन पार्ट्स को वहाँ से डिलीट करना शुरू कर देगा जिससे उनको ज़रूरत नहीं है या जिनके बिना वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, उनके वहाँ से रिड्यूस होने के, जो अंडर डेवलप्ड होने का ये फंक्शन होगा कि उनका वेट कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसका ओवरऑल बॉडी वेट बर्ड का कम होगा तो उसको कम एनर्जी स्पेंड करके आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक फ्लाइट एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। ओके, थैंक यू।